Hello students, welcome to online class. This is class 7th English grammar. Today we will study chapter number 22. The name of chapter is homophones. This is the name of chapter. Okay, chapter number 22. So students, what is homophone? Homophone क्या होता है? इसकी definition देख लीजिए. It is a word which is pronounced like another but it different in meaning, spelling और origin. ओके देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि वर्ड जो होता है वो एक जैसा ही रहता है, ठीक है। इसके जो प्रोनाउंसिएशंस रहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस लगभग सेम रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट है और ये भी एक्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट रहता है। ACCEPT एक्सेप्ट का जो मतलब होता है वो चेंज होता है, वो अलग रहेगा, ठीक है। टू रिसीव विद फेवर यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, मतलब ले लेना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो इसकी स्पेलिंग जो इसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। और इस एक्सेप्ट का EXCEPT एक्सेप्ट मीन्स यहाँ पर है एक्सक्लूड, नॉट इंक्लूडिंग, मतलब उसके बाहर का, ठीक है। एक्सक्लूड जो होता है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये चीज है एक्सेप्ट। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। होमोफोन में हम क्या पढ़ते हैं, दोनों ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो। तो देखिए दोनों मीनिंग डिफरेंट हो गया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। इसका टू रिसीव विद फेवर और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है, नॉट इंक्लूडिंग और इंक्लूड, एक्सक्लूड। अब देखिए इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होंगी, स्पेलिंग भी दोनों का डिफरेंट है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आपकी जो फॉर्मेशन जो है इनका अलग है, ठीक है। अब एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो देखा एक्सेप्ट, बनाएंगे इससे सेंटेंस, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट लगा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, यहाँ पर मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरे का क्या है, EXCPT, इस एक्सेप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए इसका सेंटेंस है एक्सेप्ट रीता ऑल वर प्रेजेंट, मतलब एक्सेप्ट रीता, इसका क्या मतलब रीता को छोड़कर, रीता को छोड़कर बाकी सभी लोग प्रेजेंट थे। ओके, ये मतलब होता है इस एक्सेप्ट का, ठीक है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द होमोफोन, इसी को कहते हैं होमोफोन्स। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ पर जो है कुछ आपके पास देखिए बुक्स होंगी, ये है बुक होमोफोन चैप्टर, पेज नंबर 150 है ये, चैप्टर नंबर 22, ठीक है। आप लोग इसको पूरी, इस जितने भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, सारे वर्ड्स को विद एग्जांपल्स, मीनिंग सब आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। ओके, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट दिया गया, एक्सेप्ट दिया गया है, फिर इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिन वर्ड्स को आप पूरे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इस टेस्ट में देखिए FA फर्स्ट के लिए यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको 1 to 20 तक आपको पूरा प्रिपेयर करना है। 1 to 20 तक आप इसे पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइजेस हैं, इस एक्सरसाइज को भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज दिया गया है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू PDF, ओके, सो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस इन ए परफेक्ट वे। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, इसमें जो वर्ड्स हैं इसको अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दिया है इसमें, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ओके, अब देखते हैं एक दूसरा चैप्टर देखते हैं हम लोग, आपका है लेटर राइटिंग। अब देखिए लेटर राइटिंग में क्या है, लेटर राइटिंग चैप्टर नंबर, देखिए चैप्टर नंबर है आपका लेटर राइटिंग में 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेटर राइटिंग में है चैप्टर नंबर 27, पेज नंबर 179। हैव यू सीन दिस लेटर राइटिंग? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग,
लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होता है? कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है, जिससे कि हम अपनी बात को रिटन फॉर्म में या टाइप किया हुआ फॉर्म में जो है हम किसी से अपना कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये होता है लेटर। लेटर जो होता है, टू टाइप्स के लेटर होते हैं। वो लेटर क्या क्या होते हैं? टू टाइप्स के लेटर, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल फॉर्मल लेटर, और एक होता है इनफॉर्मल। अब देखिए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फॉर्मल लेटर जो होता है वो आपका जैसे ऑफिशियल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, इसको कहते हैं जो है फॉर्मल लेटर। जैसे कि ऑफिशियल लेटर हो गया, अगर हमें किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर प्राइवेट ऑफिस में ही अगर लिखना है, यानी कि वो ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक है, स्कूल में हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखते हैं, या और कहीं इंस्टीट्यूशन में हम एप्लीकेशन लिख करके अपनी बात को कहते हैं, तो वो सारे लेटर्स किस कैटेगरी में आएंगे? जिसे हम फॉर्मल लेटर्स जो कहते हैं, ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? अब देखिए, तो और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने, ऐसा लेटर जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, तो यानी कि वो फैमिली से रिलेटेड होता है, अपने फ्रेंड सर्किल से रिलेटेड होता है, तो वो इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं, इनके जो पार्ट्स हैं क्या क्या होते हैं, लेटर लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पर फॉर्मल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है जो लेटर होता है, देखिए यहाँ पर देखिए इसको, पार्ट्स ऑफ लेटर। ओके, पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 179। देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ लेटर दिए गए हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर में क्या है? देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हेडिंग लिखना होता है। हैव यू सीन हियर? जब हम लेटर कोई चीज का लिखते हैं तो हेडिंग होता है, डेट होता है, ग्रीटिंग्स, डियर सर, डियर, माय डियर फ्रेंड वगैरह ये सब लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लेटर लिखने से पहले जो बॉडी ऑफ लेटर होता है उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन में 4 या 5 लाइन्स, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना हम लोग करते हैं। ठीक है, लिखते हैं उतना। फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, बाकी अपनी सारी बातों को बॉडी ऑफ लेटर में लिखते हैं। फिर है देखिए कंक्लूजन, उसके बाद हम कंक्लूजन देते हैं लास्ट में, कि कुछ लाइनें हम कहते हैं, अपनी बात को कह करके कंप्लीट कर देते हैं। फिर इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन में क्या? योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंगली, इस तरह से वर्ड्स दे करके हम अपना नाम वगैरह लिखते हैं। योर फर्स्ट नेम, अपना नेम लिखते हैं। ठीक है, योर फर्स्ट नेम, नॉट योर सर नेम, सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखा जाता है, सर नेम नहीं। ओके, फिर देखिए एड्रेसिंग द एनवेलप, और उसके बाद में क्या होता है? एड्रेस, एनवेलप पर एड्रेस डाल देते हैं। ये हो गया हमारा लेटर का तरीका। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए फॉर्मल लेटर का। ओके, फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए ये है, ओपन पेज नंबर तो देखिए स्टूडेंट्स जो है, जैसे लेटर आपने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, जैसे देखिए इसमें लेटर में क्या होता है, जब हम लोग कोई लेटर जब लिखते हैं तो ठीक है, जिसके पास हम लोग भेजते हैं, ठीक है, जिसके पास हम भेज रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति मेरे लेटर को रिसीव करेगा उसे के, उसके नाम को जो है सबसे पहले उसके एड्रेस को जो है यहाँ पर लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। सपोज कीजिए अगर मेरे पास कोई आ रहा है, कोई स्टूडेंट मेरे पास कोई लेटर अगर लिख रहा है तो मेरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, मैं रिसीवर हूँ। अगर मैं किसी को और को लिख रहा हूँ तो उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए ये मैंने एक एड्रेस डाला है, सपोज कीजिए यहाँ एक पूरी एक एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस है गोमती नगर लखनऊ, मुझे लखनऊ एड्रेस, एक लेटर मुझे भेजना है तो उसका एड्रेस मैंने यहाँ पर डाला है। तो इस तरह से रिसीवर्स एड्रेस यहाँ डालेंगे फर्स्ट नंबर पर, सबसे ऊपर। उसके बाद फिर एड्रेस के बाद फिर नंबर, पॉइंट नंबर 2 पर आता है, यहाँ पर हम कुछ सैल्यूटेशन जो है लिखेंगे, जैसे कि सर, मैम, या इस तरह से करके जो है ये लिखेंगे। ऑफिशियल लेटर में ये सब होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस पार्ट, ये है आपका बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर में हम अपनी बातों को जो है क्या है, यहाँ पर सारी बातों को अपनी लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए कहते हैं इस पार्ट को बॉडी ऑफ लेटर। मेन जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है यहाँ का, ये यहीं पर अपनी बात को लिखा जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए योर्स फेथफुली, यानी किस तरह से लेटर खत्म होने के बाद योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, ये होता है क्लोजिंग। ये सब लिख करके हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, 4th नंबर में नाम लिखते हैं, यानी कि अपने अपने नेम को जो है लिखते हैं, सेंडर्स नेम, सेंडर का नेम, जैसे कि मोहन सिंह मैंने यहाँ लिखा है तो सेंडर्स नेम यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है एक फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से, ये देखिए लेटर यहाँ पर दिखाया गया, ये पूरा एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिखाया गया है। ठीक है, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस लेटर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जो है इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर जो है क्या होता है, यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल लेटर, सी पेज नंबर 182, पेज नंबर 182 पर आइए। यहाँ पर देखिए एक इनफॉर्मल लेटर में दिखाया गया है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, इसमें भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। देखिए सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो अब यहाँ पर देखिए सेंडर्स एड्रेस होता है, जो लेटर भेज रहा है वहां पर उसका नाम को पहले लिखना होता है। देखिए सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले जो होता है यहाँ पर देखिए सेंडर्स एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस होगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए डेट लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखने के बाद में फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन, जैसे कि मान लीजिए डियर मोहन या कुछ भी हो सकता है, ये सब लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इस तरह से देखिए सैल्यूटेशन दिया गया है। फिर आगे इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर, यहीं पर हम अपनी बातों को, लेटर में जो भी चीज लिखना होता है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग में जैसे योर्स लविंगली, योर्स लविंगली लिख करके अपना नाम लिख देंगे। सपोज कीजिए राम नाम। ठीक है, योर्स लविंगली लिख करके यहाँ पर ये चीज कर देंगे, और इसको कहेंगे बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, तो ये चीज जो है फॉर्मेट है, यहाँ पर नेम लिखेंगे या फिर सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पर लास्ट में। इस तरह से हमारा ये फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है चीज करने का। हैव यू सीन दिस? आप इस लेटर को अच्छी तरह से यहाँ पर घर पे अपनी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेट जो होता है वो उसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस चैप्टर letter writing has been completed and I hope you have understood this. Okay, so we will meet you next day with new topic. Thank you very much.